इस मंच की बागडोर मुझे सौंपी है और मैं तहे दिल से कोशिश करूंगा कि जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों ने मुझे सौंपी है मैं उसे ईमानदारी के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ निभा पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ जितने भी यूजर, जितने भी ट्रेजर के साथ जुड़े हुए लोग पहुंचे हैं इस पावरफुल मंच के ऊपर, रोजाना अपनी हाजिरी दे रहे हैं, दिल से धन्यवाद है उन लोगों का। यहाँ से आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलती है, लेकिन आप लोग अपना फर्ज समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के इस मंच की शोभा बढ़ाने आते हैं। आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, रोजाना अपनी बात रखते हैं या किसी को मौका नहीं मिलता तो सिर्फ सुनते हैं, हर एक शख्स का दिल से धन्यवाद। क्योंकि एक एक यूजर के साथ इस मंच की शोभा बढ़ रही है, इस मंच की पावर बढ़ रही है। आज प्रेम सर ने मेरी ड्यूटी लगाई है आप लोगों से बात करने की। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जितना भी टाइम मुझे मिला है उसके अंदर जो भी बातचीत आप लोगों के सामने रखूं, कहीं भी एक सेकंड के लिए भी आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो, आप लोगों को अपने टाइम वैल्यू की वेस्टेज महसूस ना हो। प्रेम सर ने मुझे ब्लॉकचेन के ऊपर, मुझे ब्लाइंड बॉक्स के ऊपर, मुझे टोकन के ऊपर और वाइट पेपर के ऊपर बोलने के लिए कहा है। कोशिश करूंगा मैं वक्त के अंदर सारे टॉपिक रिकवर कर पाऊं, लेकिन उससे भी पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं। जो कुछ तैयारी मैंने कर रखी है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक जो बहुत कम मीटिंग के अंदर जिनके ऊपर बात होती है, लेकिन उन वो सवाल हर यूजर के मन के अंदर है, लेकिन वो सवाल बहुत कम सामने निकल के आता है और उस सवाल का जवाब भी बहुत कम वक्त मिलता है लोगों को, क्योंकि बहुत कम वक्त ये सवाल होता है। शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब शुरुआत हुई इन चीजों की। ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एक फर्म का नाम है, जिस फर्म ने सपना लिया कि वो क्रिप्टो की फील्ड के अंदर कुछ करके दिखाना चाहती है। उस फर्म के को चलाने वाले लोगों ने वो सपना लिया और सपने को सच करने के लिए उन्होंने मार्केट के अंदर अपना दौरा किया कि किस प्रोडक्ट के अंदर हम काम करके लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। उनकी रिसर्च के अंदर निकल के आया कि एनएफटी की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर हम काम करके लोगों को अपने साथ जोड़ के अपना रोड मैप तय कर सकते हैं और अपना फ्यूचर, अपनी फर्म का फ्यूचर तय कर सकते हैं। चीजें जुड़ती गई, माहौल बनता गया, एक प्लेटफॉर्म चूज किया गया जिसका नाम रखा गया ट्रेजर एनएफटी। आप लोगों को रिपीट करना चाहूंगा, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी फर्म का नाम है और ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म का नाम है, जो हम लोगों को, जो यूजर को मिला एनएफटी की ट्रेडिंग के लिए। ट्रेजर एनएफटी कोई कंपनी नहीं है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी कंपनी है और ट्रेजर एनएफटी एक प्लेटफॉर्म है उस कंपनी द्वारा जनरेट किया गया, जहां एनएफटी की ट्रेडिंग की जाती है हमारे द्वारा। शुरुआत की कंपनी ने एनएफटी के कुछ होल्डर्स, कुछ ओनर को अपने साथ मिलाया, कुछ एनएफटी के क्रिएटर को अपने साथ मिलाया और अपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनएफटी का एक भंडार रखा। उसके बाद कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर की मदद से एनएफटी की मैनुअल ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन कुछ टाइम काम करने के बाद कंपनी को यह महसूस हुआ कि एनएफटी की ट्रेडिंग मैनुअल रूप से तो और भी कई वेब एक्सचेंज के ऊपर हो रही है, लेकिन सालों सालों तक भी काम करने के बाद वो एक्सचेंज ज़्यादा यूज़र तक नहीं पहुंच कर पाई हैं। एनएफटी का प्रचार, एनएफटी ट्रेडिंग का प्रचार कुछ सीमित लोगों तक ही रह गया है, आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिर कंपनी ने डिसाइड किया, अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर को जोड़ा। अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर को जोड़ के उन्होंने यूजर के साथ ट्रेडिंग एनएफटी की स्टार्टिंग की
और उस एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर की मदद से कंपनी को वो कामयाबी मिली जिसके बारे में कंपनी ने सोचा भी नहीं था। इतने कम वक्त के अंदर आम पब्लिक तक गांव देहात के अंदर एनएफटी ट्रेडिंग उस सॉफ्टवेयर की मदद से पहुंची है, उस एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर की मदद से पहुंची है, क्योंकि जो कुछ भी कर रहा है वो पूरे का पूरा प्रोसेस एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर कर रहा है। सिर्फ आपको 2 से 3 क्लिक करनी होती हैं। आपको कुछ डिसाइड नहीं करना कि आपको प्रोडक्ट कौन सा खरीदना है, आपको कुछ डिसाइड नहीं करना कि आपको रेट क्या तय करना है, आपको कुछ डिसाइड नहीं करना कि आपको उसके ऊपर प्रॉफिट कितना लेना है। लेकिन वो सारा कुछ आपके लिए वो एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर करता है। जस्ट आपको कुछ क्लिक करनी होती हैं और आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। ये प्रोसेस चालू हुआ, कारवां बढ़ता गया। जो एनएफटी मार्केट के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था, क्रिएटर का हौसला बढ़ता गया। कुछ महीने काम करने के बाद क्रिएटर ने आपके सामने अपना फ्यूचर रोड मैप रखा, जिसे आप लोग व्हाइट पेपर के नाम से जानते हो। इस चीज को थोड़ी देर के लिए यहां ब्रेक देता हूं और जो सबसे जरूरी सवाल है उसका आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं। हम लोग इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे करते हैं, किसी ऐसी जगह पे हमारी इन्वेस्टमेंट अगर लगती है जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो हमारे दिल के अंदर एक सवाल रहता है कि यहाँ से प्रॉफिट हमें आएगा कैसे, जो हर यूज़र के अंदर होना चाहिए ट्रेजर के अंदर रजिस्टर्ड होने के बाद। ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं कि सर पैसा जनरेट कैसे होता है, कहाँ से होता है, और सामने से जवाब देने वाले भी बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि आप लंबे टाइम से मीटिंगें अटेंड कर रहे हो। मैं इस सवाल का आज क्लियर रूप से जवाब देना चाहूंगा। जिसके बिना पर ट्रेजर खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म जिंदा है, उस सवाल को बहुत कम लोग उठाते हैं और उसका जवाब भी बहुत कम लोग देते हैं। कोशिश करूंगा मैं आज अपने जवाब से आप लोगों को संतुष्ट कर पाऊं। रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले जितने भी लोगों को अनम्यूट की ऑप्शन मिली है, प्लीज अपना माइक कोई भी ऑन ना करे। सिर्फ प्रेम सर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं भी आपको ये लगे कि मैं अपने मकसद से भटक रहा हूं या बोरियत महसूस हो रही है, तो प्लीज आप मुझे टोक सकते हैं। एनएफटी आपको पैसे कैसे दे रहा है, ट्रेजर आपको पैसे कहां से दे रहा है और इतने लंबे टाइम तक कैसे दे रहा है, उस सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूं। आपको बताया गया है कि एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर सिस्टम ने लगा दिया अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। एनएफटी एक प्रोडक्ट चूज किया सिस्टम ने, जो एक डिजिटल एसेट है, लेकिन ऐसा एसेट है जिसकी वर्ल्ड वाइड एक पहचान है, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड लोग इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सालों से होती आ रही है। ट्रेजर के पैदा होने से पहले भी एनएफटी के ऊपर लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और प्रॉफिट बना रहे थे। लेकिन सिस्टम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपने साथ जोड़ के आम लोगों तक इस ट्रेडिंग को पहुंचाया। वो ट्रेडिंग होती कैसे है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी एनएफटी का भंडार है वो ट्रेजर फंड के अंदर है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर है। उसे आप एक दुकान मान सकते हो, एक खुली जगह मान सकते हो, जहां वो सारी की सारी एनएफटी पड़ी हुई हैं जो अलग अलग प्राइस की हैं। उनका ओनर, उनका क्रिएटर कोई और है। सिस्टम ने किसी से खरीद रखी हैं, किसी से लीज पर ले रखी हैं, उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। लेकिन वो सारी की सारी एनएफटी ट्रेजर के अंदर रहती हैं, ट्रेजर के दायरे के अंदर रहती हैं। वहां से जब मैं अपने एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर को इजाजत देता हूं अपने फंड के रिकॉर्डिंग उस एनएफटी को ढूंढने के लिए कि मेरे लिए मेरा एल्गोरिदम एक एनएफटी ढूंढ के लाए, तो वो सिस्टम जब मैं उसे कमांड देता हूं तो उस भंडार में से जो मेरा वॉलेट है उसके हिसाब से जो एनएफटी सूट बनती है वो ढूंढ के ला के मेरे सामने कलेक्शन में रखता है। वो एनएफटी का दायरा सिर्फ ट्रेजर का ही दायरा है, पूरी दुनिया की एनएफटी मार्केट का दायरा नहीं है जहां वो एनएफटी पड़ी हुई है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मेरे एल्गोरिदम ने वो मेरे अकाउंट के मुताबिक मेरी एक एनएफटी मेरे कलेक्शन में ला के रख दी,
सब लोग सुबह जब अपनी ट्रेडिंग कीजिएगा, रिजर्वेशन कीजिएगा, तो उस बात पे ध्यान दीजिएगा जो अब आपको बताने वाला हूं। जब वो कलेक्शन में एनएफटी पड़ी रहती है, वहां उस एनएफटी का प्राइस होता है ऊपर। वो प्राइस वही प्राइस आपको मिलेगा जितने आपके वॉलेट में से यूएसडीटी कम हो गए हैं, और वही प्राइस उस एनएफटी का डिसाइड हो चुका है। सिस्टम ने उस प्राइस की एनएफटी आपको दी है। जिस भी लेवल के एनएफटी आप जिस भी लेवल की आप रिजर्वेशन कर रहे हो, उस लेवल के हिसाब से आपको एनएफटी मिली है। तो आज का जो अर्निंग आपको मिलेगी, जितनी परसेंटेज आपकी अर्निंग आपके लेवल के रिकॉर्डिंग बनती है, उस अमाउंट के ऊपर मिलेगी जिस अमाउंट की एनएफटी आपके कलेक्शन के अंदर पड़ी हुई है। आपका वॉलेट कितना था उसके ऊपर आपको परसेंटेज नहीं मिलेगी। जितनी एनएफटी, जितने अमाउंट की सिस्टम ने आपके लिए खरीद के रखी है, उस अमाउंट की आपको आज के दिन परसेंटेज मिलने वाली है। लेकिन जब आप ऊपर एनएफटी का रेट देखोगे, उसके नीचे छोटे छोटे बारीक अक्षरों में लिखा रहता है कि जब ये सेल होगी तो इतने यूएसडी प्लस होके सेल होगी। सपोज कीजिए अगर वो एनएफटी 900 यूएसडी की सिस्टम ने मेरे लिए खरीदी है, तो उसके अंदर लिखा मिलेगा कि 50 प्लस 40 प्लस डॉलर भी प्लस होके वो बिकेगी। लेकिन मेरा प्रॉफिट तो 40 प्लस डॉलर नहीं ना बनेगा। अगर 900 की एनएफटी मेरी है, फर्स्ट लेवल की मेरी ट्रेड हुई है, तो मुझे उससे ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 17 यूएसडी ही प्रॉफिट आएगा। लेकिन सिस्टम दिखा रहा है 40 प्लस डॉलर वो प्लस होके बिकेगी, और बिकती है। उस रेट को प्लस करके जब मैंने अपने एल्गोरिदम को दोबारा से इजाजत दी कि सेल के लिए अब इस एनएफटी को लेके जाइए, तो वो एनएफटी सिस्टम उस खरीदे हुए रेट में प्लस वो प्रॉफिट किया हुआ रेट प्लस करके उस को बेचने के लिए लेके जाएगा। लेकिन वो बिकेगी कब? जब सामने किसी दूसरे यूजर का एल्गोरिदम उस रेंज की एनएफटी को ढूंढ रहा होगा। जिस रेंज की एनएफटी वो प्लस होके रेट, उस एनएफटी का नया रेट दे दिया मेरे एल्गोरिदम ने, सामने उसके कोई एल्गोरिदम ऐसा आएगा कि उस एनएफटी को बाई कर सके उस रेंज, प्राइस रेंज के अंदर, तभी वो एनएफटी बिकेगी, तभी प्रॉफिट जनरेट होगा और तभी वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ही सामने दूसरा एल्गोरिदम किसी दूसरे यूजर का उस मेरे वाले एल्गोरिदम के सामने आएगा, तो वो तुरंत उसको वो एनएफटी डिलीवर कर देगा, और जो प्रॉफिट है उसे तकसीम कर देगा। जितना मेरा परसेंटेज बनता है वो मेरे अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी का पैसा जो एनएफटी ट्रांसफर की गैस फीस वगैरह लगनी है वो कट के बाकी का पैसा सिस्टम में चला जाएगा। सिस्टम आपके साथ, आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिट के अंदर 50% का पार्टनर है। ये कैलकुलेशन आप लोगों ने शायद कभी नहीं की होगी। कोशिश करूंगा सुबह से उस कैलकुलेशन को करने की कोशिश कीजिएगा जब आप अपनी रिजर्वेशन करेंगे। तो उस एनएफटी को पहले मेरे एल्गोरिदम द्वारा खरीदा गया, फिर किसी और एल्गोरिदम द्वारा बेचा गया, लेकिन वो एनएफटी रही कहाँ? उसी ट्रेजर एनएफटी के प्लेटफॉर्म के अंदर ही रही, वो दूसरी मार्केट के अंदर नहीं गई। लेकिन उस एनएफटी का अब रेट चेंज हो चुका है। जिस रेट पे मेरे एल्गोरिदम ने खरीदी थी, अब उसका रेट चेंज होके नया रेट उसका रेट बढ़ चुका है। ऐसे ही ये सर्कल चलता रहेगा, और जैसे जैसे जितने जितने भी एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर उसको बार बार बाई करेंगे, उस एनएफटी का रेट इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन वो एनएफटी रहेगी कहाँ? ट्रेजर के प्लेटफॉर्म के अंदर ही रहेगी। अब ये सवाल यहाँ उठता है कि अगर ये एनएफटी ट्रेजर के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहेंगी, तो हमें बताया गया है कि एनएफटी की एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की मार्केट है, वहाँ एनएफटी की खरीद बेच होती है। ये तो फिर ट्रेजर ही सारा खेल खेल रहा है इन एनएफटी के साथ, बाहर तो कहीं जा ही नहीं रही। पैसा तो एक यूजर का दूसरे यूजर को ही जा रहा है। ये कब तक चलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो एनएफटी ट्रेजर के अंदर रखी हुई है, क्यों रखी गई है? क्योंकि उन एनएफटी की मार्केट वैल्यू बढ़ानी है। उन एनएफटी का जो मार्केट के अंदर डेली सेल परचेज होती है, उसकी रैंकिंग इंक्रीज करनी है। वो कैसे हो रही है? बेशक वो सारी की सारी एनएफटी
ट्रेजर के प्लेटफॉर्म के अंदर पड़ी हैं, लेकिन जितनी बार भी उसकी बाई और सेलिंग होगी वो ब्लॉकचेन के थ्रू होगी। वो एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन के थ्रू उन एनएफटी को बेचेगा, खरीदेगा। वो जितनी बार वो एक सिंगल एनएफटी खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहा है, बार बार नए एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर के एड्रेस का, या मैं बोलूं आईपी एड्रेस का, कि इतनी बार इस एनएफटी की बाई सेलिंग अलग अलग आईपी एड्रेस द्वारा हो चुकी है। वो क्या हो रहा है, उस एनएफटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ब्लॉकचेन के ऊपर। ये सारा सर्कल घूमते घूमते जब उस एनएफटी का प्राइस, चाहे वो $50 से शुरू हुआ हो, चाहे वो $200 से शुरू हुआ हो, चाहे वो $1000 से शुरू हुआ हो, क्योंकि जितने भी एल्गोरिदम हैं सबको लेवल के हिसाब से, बैलेंस, वॉलेट बैलेंस के हिसाब से अलग अलग प्राइस की एनएफटी चाहिए होंगी। बेशुमार एनएफटी ट्रेजर के प्लेटफॉर्म पे पड़ी हैं, एल्गोरिदम उनको ढूंढने की कोशिश करता है। जब आपका नोट 1 आता है उसका मतलब यही होता है कि जो भंडार ट्रेजर के पास एनएफटी का है, आपके एल्गोरिदम को आज आपके अमाउंट की एनएफटी नहीं मिली है, तो आपको आज नोट 1 आ गया है। जैसे जैसे ये रेट इंक्रीज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम एनएफटी कलेक्शन सिस्टम को ऐड करना पड़ता है अपने ट्रेजर भंडार के अंदर, इसीलिए कि आपको नोट 1 कम से कम आए। अगर आपको नोट 1 आता है तो आपका अकेले का नुकसान नहीं होता है, सिस्टम का भी नुकसान होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 50% प्रॉफिट के अंदर पार्टनर है आपका सिस्टम। इन्वेस्टमेंट आपकी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का है, एनएफटी एक एसिड है, डिजिटल एसिड है, जिसे खरीदने बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों को प्रॉफिट जाएगा ना। जिस दिन जाएगा सिस्टम को, जाएगा आपको भी जाएगा। जिस दिन नोट 1 आएगा सिस्टम का भी तो उस यूजर के साथ नुकसान होगा ना, प्रॉफिट का। ये सारा सर्कल कंप्लीट होते होते जिस वक्त उस एनएफटी का रेट 50,000 यूएसडीटी को पार कर जाता है, इस चीज को भी थोड़ा गौर से समझिएगा, उस वक्त वो एनएफटी ट्रेजर के लिए काम की नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? आप लोगों ने एक चीज और शायद गौर नहीं किया होगा, ट्रेजर के प्लेटफॉर्म के अंदर कुल 6 लेवल हैं, और 6 लेवल की जो रिजर्वेशन की रेंज है वो मैक्सिमम 50,000 तक है, 50,000 यूएसडी तक। क्योंकि 6 लेवल के यूजर का एल्गोरिदम भी 50,000 से ज्यादा अमाउंट की एनएफटी नहीं बाई कर सकता, वहां जाके उसकी रेंज खत्म हो जाती है। और जिस एनएफटी का प्राइस रेट 50,000 से ऊपर चला गया, सिस्टम का कोई भी एल्गोरिदम उस एनएफटी को खरीद ही नहीं पाएगा। फिर वो एनएफटी जाएगी उस वर्ल्ड मार्केट के अंदर, उसे ट्रेजर भेजे या उस एनएफटी का ओनर भेजे, वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर चली जाएगी। जितने भी महीने, जितने भी दिन वो एनएफटी ट्रेजर के अंदर रही, उसका ब्लॉक चैन के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है कि इतनी बार ये एनएफटी खरीदी गई, बेची गई, जिसकी वजह से इसका रेट इतना हाई हो गया। जब वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर, खुली मार्केट के अंदर, एनएफटी की मार्केट के अंदर वो एनएफटी जाएगी, तो जब वहां के जो यूजर हैं ब्लॉकचेन के ऊपर उसका डाटा देखेंगे, तो वो खुश होंगे कि एक पॉपुलर एनएफटी उनके सामने आई है, जिसकी पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में लगातार खरीदने बेचने की प्रक्रिया चल रही थी। वो एक पॉपुलर एनएफटी बन चुकी है, उसका रेट इंक्रीज हो चुका है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो चुकी है। वो उस मार्केट के अंदर भी जाके अपना रंग दिखाएगी और अपने रेट को और इंक्रीज करेगी। इसी तरह ये सर्कल बार बार चलता रहता है। जैसे ही कुछ एनएफटीयां रिलीज होती हैं, सिस्टम टाइम टू टाइम नई एनएफटी ऐड करता रहता है, एनएफटी कलेक्शन, ये आप सबको पता है। इस प्रोसेस के साथ पैसा जनरेट होता है। जब तक एनएफटी मार्केट जिंदा है तो ट्रेजर जिंदा रह सकता है। जब तक ट्रेजर के साथ यूजर हैं, ट्रेजर जिंदा रह सकता है। क्यों जिंदा रह सकता है? क्योंकि ब्लॉकचेन के साथ, ईमानदारी के साथ ये सिस्टम चल रहा है। यहां आपको ये बताना चाहूंगा फर्क ट्रेजर का और उन सॉफ्टवेयर का जो दावा करते हैं कि हम ट्रेजर से बेहतर हैं, हम ट्रेजर से डेली का परसेंटेज ज्यादा दे रहे हैं।
मैंने आपको साफ बताया, आप में से जो लोग आईटी प्रोफेशन से काम में हैं या ब्लॉकचेन को समझते हैं या क्रिप्टो को समझते हैं, जब चाहें वो इस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मेरी कैलकुलेशन में, मेरे बोलने में कहीं गलतियां रही हों, लेकिन हूबहू तो नहीं कहूंगा। 80-90% ये सारा कुछ होता है और इस ढंग से होता है। हो सकता है मैं भी इंसान हूं, एक छोटे से गांव में रहता हूं, मेरी रिसर्च या मेरी जो थ्योरी है गलत हो सकती है, लेकिन 100% गलत हो जाए वो नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से सिस्टम पैसा जनरेट कर रहा है और आपको भी दे रहा है, खुद भी कमा रहा है, कैसे बंद हो जाएगा? क्यों बंद हो जाएगा? सिस्टम के पास ऐसा एल्गोरिदम है जो कामयाब है सालों से, जिसके अंदर कोई खामी नहीं पाई गई। सिस्टम के साथ करोड़ों यूजर हैं जो पक्के रजिस्टर्ड हैं, चाह के भी अपनी आईडी को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो आगे बात करेंगे। सिस्टम के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट वैल्यू जितना हम सोचते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा है। आप बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन, सैकड़े कॉइन भी एक एनएफटी का मुकाबला नहीं कर सकते। कई ऐसी एनएफटी भी हैं जिनकी मिलियन बिलियन से भी ज्यादा एक एनएफटी की कीमत है। ये चीजें वो लोग प्रूफ कर सकते हैं जो एनएफटी मार्केट को समझते हैं या एनएफटी मार्केट में काम करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या एकदम से पूरी दुनिया में गिर जाएगी? लेकिन इस प्रोडक्ट में भी काम करने वाली वो कंपनियां फेल हैं जो ईमानदारी से नहीं काम कर रही। कोई टैक्स में घपला कर रहा है, कोई यूजर के साथ घपला कर रहा है। और जो ज्यादातर पॉपुलर प्रोजेक्ट है ना, जो कह रहे हैं अगर एनएफटी 1.5% दे रहा है तो हम 2% डेली दे रहे हैं, उनकी हकीकत आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। अगर कोई कंपैरिजन करना चाहे तो करके देख सकता है। मैंने आपको साफ बताया कि ये जो ट्रांजैक्शन होती है सारी की सारी ब्लॉकचेन के ऊपर होती है। जब जो कोई चाहे देखना चाहे देख सकता है। लेकिन उन प्रोडक्ट के अंदर, उन प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो दिखा रहे हैं आपको जैसा हूबहू ट्रेजर में होती है रिजर्वेशन, वैसा होगी उस प्लेटफॉर्म के अंदर, लेकिन वो होगी एक गेमिंग की तरह। एआई द्वारा क्रिएट की गई वो एनएफटी हैं जिनका ब्लॉकचेन के ऊपर कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो एल्गोरिदम उन्होंने फिट कर रखा है, जो वो काम करेगा वो भी एक गेमिंग की तरह करेगा, ब्लॉकचेन के थ्रू नहीं करेगा। ब्लॉकचेन में उन प्रोजेक्ट के अंदर आपका डाटा दिखेगा, लेकिन कौन सा डाटा? जो या तो आपने डिपॉजिट किया है या जो आपने थोड़ा बहुत विड्रॉ निकाला है, वो डाटा आपको उन ब्लॉकचेन के ऊपर दिखेगा। उन प्रोजेक्ट का, एनएफटी का कोई भी डाटा आपको उन प्रोजेक्ट के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं दिखेगा। अगर किसी को ऐसा मिले तो वो प्रूफ कर सकता है। ये सच्चाई है उन प्रोजेक्ट की जो दावा करते हैं कि हम ट्रेजर से बेहतर हैं। मैं दिल खोल के ट्रेजर के बारे में पहले दिन से बोलता रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं। जहां 90% लोग पैनिक हैं, मेरे मन के अंदर कोई पैनिक नहीं है। और बताना नहीं चाहूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरी टीम की इन्वेस्टमेंट कितनी है। वो आज का टॉपिक ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर जो बातें मैंने बताई, किसी के दिल के अंदर ये डाउट बचा रह गया होगा कि पैसा सिस्टम हमें कहां से दे रहा है। किसी को समझ नहीं आया तो मैं माफी चाहूंगा। इससे सिंपल लैंग्वेज मेरे पास नहीं थी इस चीज को समझाने के लिए। ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी था क्योंकि आप इस ट्रेजर के साथ जुड़े हुए हो, आप इस ट्रेजर के साथ रजिस्टर्ड हो, आप इस ट्रेजर के साथ पार्टनर हो। अगर ये आप लोगों का ये सवाल क्लियर हो गया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे व्हाइट पेपर की। जब सिस्टम को रियलाइज हुआ कि